हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जो कि रिप्रोडक्शन। जो चैप्टर्स आने वाले हैं आगे, 3 और चैप्टर इसके बाद, तो उनका ये बेसिक होता है, उनका आधार माना जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन एक अलग से लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या लाइफ स्पैन पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हिंदी में बोलते हैं जीवन काल। भाई कोई जीवधारी कितने समय तक के लिए जिंदा रहा, वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। मान लीजिए सन 2020 में कोई इंसान पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और उसके बाद में लगभग 2090 में उसकी डेथ हो गई। तो कितने साल तक वो सर्वाइव करा, कितने साल तक जिए वो? 70 ईयर्स तक। तो वो 70 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन कहलाएगा। अब ये जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। इंसानों में भी जरूरी नहीं कि इंसान 90 साल का हो तभी वो मरेगा, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इसी तरह से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी लाइफ स्पैन किसी का कुछ दिन होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन कई सौ साल तक का होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? दिस इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। यानी कोई जीवधारी कब पैदा हुआ और कब वो मरा, उसके बीच का जो समयांतराल है, जो भी उसका टाइम पीरियड है, वो लाइफ स्पैन कहलाता है। तो ये बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड होता है, जिसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन कुछ दिन का होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका लाइफ स्पैन कई सौ सालों तक होता है, 200 300 400 के आसपास। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। भाई जो जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ज़रूर है। हाँ, उसका हो सकता है कि लाइफ स्पैन जो है वो कई सौ सालों तक चले, लेकिन भाई 100 साल 200 साल 300 साल तक वो जिएगा। लेकिन उसके बाद में उसकी जो मौत है वो निश्चित है। तो जो धरती पे आया है उसको एक दिन जाना ज़रूर है, भले ही उसकी लाइफ स्पैन कई हज़ार साल क्यों ना हो, एक न एक दिन उसको मरना ही होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल या फिर अमर नहीं माना जाता, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा की अगर बात करें, तो अमीबा में नेचुरल डेथ नहीं आती है, यानी कि वो बूढ़ा होने के बाद में वो मरेगा नहीं, बल्कि एक टाइम के बाद वो अपनी सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देता है, यानी कि उसके जैसे 2 ऑर्गेनिज्म और बन जाते हैं। लेकिन वो मरता नहीं है, तो नेचुरल डेथ कभी नहीं होगी। हाँ, अपनी मर्जी से हम उसको मार सकते हैं, जैसे कोई केमिकल उसके ऊपर गिर दे, या फिर कोई हीट शॉक उसको दे दे, ज़्यादा टेम्परेचर उसको गर्म कर दे तो मर सकता है, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होती है। इसलिए अमीबा या फिर दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल माना जाता है, अमर प्राणी। चलिए अगला देखते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, अधिकतम जीवन काल। किसी भी स्पीसीज के अंदर उसका कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने अधिकतम साल तक जिंदा रहा, वो उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहलाता है। तो ये भी जो होता है हर स्पीसीज में अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है बुजुर्ग महिला की, तो इनका नाम है, तो ये जीएन कालमेंट, ये फ्रेंच के रहने वाली थी। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 122 ईयर्स तक और 164 डेज, ये इनका लाइफ स्पैन था। ये 122 साल के आसपास जिंदा रही, और उसके बाद में 1997 में इनकी डेथ हो गई। तो किसी भी स्पीसीज के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा कितने सालों तक सर्वाइव कर सकता है, वो उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहलाता है। और ये हर स्पीसीज में अलग अलग देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा मैक्सिमम लाइफ स्पैन की बात नहीं चलती जितनी कि एवरेज लाइफ स्पैन है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज लाइफ स्पैन। तो एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? हम एवरेज निकालते हैं। भाई किसी शहर में गए आप, वहाँ पर कुछ लोग जो है 60 की उम्र में ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं, कुछ 70 साल तक जीते हैं, तो कुछ उससे ज़्यादा जीते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सब का डेटा कलेक्ट करते हैं और उनका एक मीन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई इंसान है, वो 60 साल तक जिंदा रहा, दूसरा हमने देखा वो 70 साल रहा, तीसरा देखा तो उसमें 90 या फिर 80 के आसपास। तो उन सबको हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और उनका मीन निकाल कर हम लोग एवरेज लाइफ स्पैन पता कर लेते हैं। तो ये भी हर स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या है? एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एवरेज लेंथ होता है ये, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में। वेरी करता है स्पीसीज से लेकर स्पीसीज, अलग अलग जाति के जंतुओं में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे टेबल दिखाई गई है जिसके अंदर एवरेज लाइफ स्पैन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे उसका एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज का मतलब ये है कि वो उससे कम भी जी सकता है, उससे ज़्यादा भी जी सकता है, ये हमने एवरेज निकाल रखा है। जैसे बटरफ्लाई का देखें तो 1 से 2 वीक्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 हफ्ते के बाद में हर बटरफ्लाई मर जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बटरफ्लाई 2 हफ्ते से ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकती है।
फ्रूट फ्लाई, इसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं, इसका लाइफ स्पैन 40 to 50 डेज होता है। राइस प्लांट 3 से 4 महीने का इसका लाइफ स्पैन होगा। रोज़ की बात करोगे तो 5 to 7 ईयर्स, लेकिन कुछ रोज़ इससे ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकते हैं। डॉग 10 to 15 ईयर्स, पर कुछ कुछ 20 से 25 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। क्रो की बात करें 15 ईयर्स, काऊ का 18 to 20 ईयर्स, ह्यूमन 60 to 80 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स होता है। टोटोइज कछुआ जो होता है 100 से 150 साल, या कुछ कछुए 200 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। और वहीं बनियान ट्री बहुत ज़्यादा होता है इसका लाइफ स्पैन, लगभग 200 से 400 ईयर्स के आसपास इसका लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि कुछ दिनों से लेकर 100 सालों तक, सैकड़ों सालों तक लाइफ स्पैन हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है और किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। और साथ में उसके आसपास एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है भाई। अगर एनवायरमेंट अनफेवरेबल है तो जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा। और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो आसानी से ज़्यादा टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है। चलिए, ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इसके मैंने सबके जो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो पीछे टेबल में हमें मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे नोट ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने नोट में लिखा है कि लाइफ स्पैन हैज़ नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है उसका कोई भी लेना देना नहीं है लाइफ स्पैन के साथ। सॉरी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल देखिए, जो क्रो है और जो पैरट है, दोनों का साइज़ लगभग सेम होता है, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन काफ़ी कम है, 15 साल, और वही पैरट का लाइफ स्पैन 140 साल होता है। तो दोनों का साइज़ लगभग सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। और भी इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं काफ़ी मज़ेदार तरीके से, मैं उनको समझाने वाला हूँ। ओके, तो थैंक्स अगेन।